student, welcome to online class. Today we will continue your chapter 3, lecture 2, ड्रेनेज. इसमें हमने पढ़ा कि ड्रेनेज क्या होता है, जलोपा क्या होता है और इंडिया में जो हमारा ड्रेनेज है वो किस प्रकार का है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर्स और माउंटेन्स रिवर और पेनिसुलर रिवर. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे हिमालयन रिवर्स है, इनके द हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. जो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालय की सबसे प्रमुख नदियाँ जो हिमालय में बहती है. दीज रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. और यह नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें बहुत सारी जो नदियाँ इनमें आकर मिलती है. इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इनमें आकर मिलती है. ए रिवर अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज होती है जो सहायक नदियाँ होती है. ए रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम. और किसी नदी तथा उसकी जो सहायक नदियों को क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र कहा जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द इंडस रिवर सिस्टम. जो हमारी सिंधु नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे. द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. जो इंडस नदी है वह कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है. फॉलोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और यह क्या है, पश्चिम की ओर बहती हुई नदी. यह नदी भारत में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में क्या है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आती है. इट फ्रॉम ए पिक्चर्सक्रीक गॉर्ज इन द पार्ट. और यह क्या है, इस भाग में एक बहुत सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है लद्दाख में. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द होन्स जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. और इसकी जो सहायक नदियाँ बहुत सी इस क्षेत्र में बहुत सी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जास्कर, नोब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी इससे मिलती है. कहाँ पर, कश्मीर रीजन में मिलती है. द इंडस फ्लोज थ्रू बल्टिस्तान एंड गिल्टेड एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक. और यह क्या है, सिंधु नदी जो है बल्टिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है. द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर महडकोट इन पाकिस्तान. और यह क्या है, सतलुज, व्यास और चेनाब, यह सारी रिवर्स आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु से नदी से मिल जाती है. बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवार्ड्स एवेंचुअली रीचिंग द अरबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. और यह क्या है, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की और कहाँ पे मिलती है, ये अरेबियन सी में मिल जाती है. द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप. और जो इंडस प्लेन है, सिंधु नदी का मैदान ढाल बहुत धीमा है. विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर. द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. और इंडस क्या है, सिंधु द्रोणी एक भारत में हिमाचल तथा पंजाब के शेष भाग में पाकिस्तान में स्थित है. 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है. A little over a third of the Indus basin is located in the state of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh and Punjab. In the rest of is in the Pakistan. ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है. फिर है हमारी द गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगा नदी तंत्र है. द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कार्ड द भागीरथी is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तराखंड. यह क्या है, मुख्य गंगा नदी जो भागीरथी कहाँ से, गंगोत्री महानदी से, हिमानी से निकलती है. और अलकनंदा, इसमें क्या है, अलकनंदा और
उत्तराखंड में अलकनंदा निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है, किससे, भागीरथी में से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स, और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर क्या है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यह इस मैप में जितने भी ये ब्लू आपको लाइंस दिख रही है, ये सारी क्या है, ये हमारी रिवर सिस्टम है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, लेक्स है, ये सब दिखाया गया है। द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, ए फ्यू ऑफ them being major rivers such as the Yamuna, the घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी जो नदियाँ हैं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक और कोसी नदी है। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयज, रिवर गंगा जो है हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट अलकनंदा, और यह क्या है, यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है, इलाहाबाद में मिलती है ये। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज, और ये जो तीनों नदियाँ ये है नेपाल हिमालयाज से जो है इनका उद्गम होता है। दे आर द रिवर्स विच फोल पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर causing widespread damage to life and property where they enrich the soil of agriculture use, और इनके कारण प्रत्येक वर्ष जो उत्तरी मैदान नॉर्थन प्लेन में क्या है, कुछ हिस्से में फ्लड आ जाता है और जिससे बड़े पैमाने पर जान और सारे जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का नुकसान होता है। लेकिन यह नदियाँ जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि भी जो आती है, यह एग्रीकल्चर के लिए सॉयल प्रदान करती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन, और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो मुख्य सहायक नदियाँ चंबल और ये सोन आदि है। Their rise from semi-arid areas have shorter courses and do not carry much water in them। यह नदियाँ क्या है, अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है और इनकी लंबाई कम तथा पानी की मात्रा भी कम होती है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा, और अब आप ज्ञात कीजिए कि यह नदियाँ कैसे गंगा में और कहाँ मिलती है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till फरक्का इन वेस्ट बंगाल, और इससे क्या है, बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, इसे क्या है, नॉर्थन उत्तर का मोस्ट डेल्टा पॉइंट कहा जाता है। द रिवर बिफार्केट्स हियर द भागीरथी हुगली ए डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, और यह क्या है, गंगा डेल्टा सबसे बिंदु है और यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली, जो इसके एक वर्तिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द मेन स्ट्रीम्स फॉलो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और यह दक्षिण की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में इसके प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, और इस बांग्लादेश में अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले क्या है, मेघना, वहाँ पर मेघना नाम से जानी जाती है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स
द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र किसमें बे ऑफ बंगाल की ओर फ्लो करती है और उसमें जाकर मिल जाती है। द डेल्टा फ्रॉम बाय दिस रिवर इज नॉन एज द सुंदरवन डेल्टा, और इस नदी पर जो इन नदियों के द्वारा जो बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया का सबसे फेमस डेल्टा है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। लुक एट फिगर 3.3। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर अधिक है, और क्या आप गंगा नदी के अपवात अंतर को पहचान सकते हैं? अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई जो है वो कितनी है? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थित है, और द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन दिस स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। इसकी लंबाई जो अम्बाला से सुंदरवन डेल्टा तक है वह है 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही आती है। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मेंडर्स। और यह क्या है? 1 किलोमीटर है, इसलिए इन क्या करता है? दूसरे शब्दों में 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर ही है, और इसलिए नदियों में अनेक बड़े बड़े जो है क्या बन जाते हैं? मेंडर्स बन जाते हैं। अब है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो क्या है? द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। जो ब्रह्मपुत्र नदी और तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और यह इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, और ये ईस्टवर्ड की ओर फ्लो करती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा 7757 मीटर, इट टेक्स ए यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज। और यह क्या है? हिमालय के समांतर पोल की ओर बहती है, और नामचा 12वां शिखर पर इसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर बाहर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहंग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिवंग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में गौज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे क्या है? दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिवांग, लोहित, कैनुला और एवं दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। इन तिब्बत द रिवर carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and a dry area। और तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ से नदी अपने साथ क्या है? सिल्ट और जल की मात्रा बहुत कम आती है, इसके साथ ड्राई एरिया है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और यह इंडिया के भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और यहाँ से यह क्या है? बहुत ज़्यादा पानी और सिल्ट को अपने साथ बहा कर ले जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फ्रॉम मैनी रिवर इन आइलैंड, और यह क्या है? ब्रह्मपुत्र अनेक असम में ब्रह्म धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है, तथा बहुत सी नदी आइलैंडों का निर्माण करती है असम में। डू यू रिमेंबर द सेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
रिवाइन आइलैंड फ्रॉम बाय द ब्रह्मपुत्र। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े जो आइलैंड का नाम याद है? उसका नाम आप मुझे जो है अपने क्लास 9th के ग्रुप में सेंड करके भेजोगे कि ब्रह्मपुत्र और जो ये बनाती है आइलैंड वो कौन सा है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। और ये क्या है, हर वर्ष ये क्या करती है, अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। बाढ़ के द्वारा क्या असम और बांग्लादेश में यह बाढ़ का कारण बनती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shifted its channels frequently. और क्या है, उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में क्या है, जो इसका फ्लो ऑफ वे है उसको अपने रास्ते को ये क्या कर देती है, चेंज पर लाती है, उसमें चेंज हो जाता है, फ्रिक्वेंटली इसकी चेंज हो जाती है। तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में।